नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर कभी भी भविष्य में आपको अपना सीएससी सेंटर बंद करना पड़े तो आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं। लोग बहुत बड़ी गलती यहाँ पे ये करती हैं कि वो अपना शटर डाल देते हैं और सोचते हैं कि हमारा सीएससी आईडी बंद हो चुकी है। दोस्तों, वो आपकी दुकान बंद हुई है, आपकी सीएससी आईडी बंद नहीं हुई। तो आज की वीडियो में हम पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग कभी भी भविष्य में अपनी सीएससी आईडी को बंद कराना चाहते हैं तो किस तरीके से बंद करा सकते हैं, क्या क्या स्टेप आपको उसके लिए फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये एक मेरे हाथ में फॉर्म लगा हुआ है, यही वो फॉर्म है जिस फॉर्म के माध्यम से आप अपनी सीएससी आईडी को बंद करा सकते हैं ऑफिशियली। बाई चांस आप अपनी सीएससी आईडी को बंद नहीं कराते और अपने सीएससी सेंटर को बंद रखते हैं और सरकार के रिकॉर्ड में ये चीज रहती है कि हमारे सीएससी सेंटर इतने चल रहे हैं और बाई चांस कोई जांच के लिए आ जाता है और आपका सीएससी सेंटर लगातार बंद रहता है, आप उसे लगातार खोलते नहीं हैं या आपने बहुत समय से बंद करके रखा है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से आपका सीएससी सेंटर अभी भी चालू है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने क्लियरली कह के रखा है, या तो आप सीएससी सेंटर को चलाइए, अगर आप नहीं चलाते तो आप उस सेंटर को बंद कर दीजिए इस फॉर्म को सबमिट करके। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएससी की अथॉरिटी ये इसलिए भी कहती है क्योंकि जितने भी सीएससी बीएलई होते हैं वो जैसे ही सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके 3 महीने बाद उनकी आईडी की मैपिंग हो जाती है। आईडी की मैपिंग होने का मतलब ये है, सीएससी के सर्वर में ये चढ़ जाता है कि कौन कौन सी जगह हमारे सीएससी सेंटर खुले हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारे आसपास कौन से सीएससी सेंटर हैं तो वो सीएससी की वेबसाइट पे जाके जान सकता है। लेकिन अगर आपने अपनी आईडी को बंद नहीं कराया है और आप अपनी दुकान को नहीं खोलते और उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान पर आता है, आपकी दुकान बंद मिलती है और सीएससी के रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी आईडी एक्टिवेट है, तो कोई अगर आपकी शिकायत कर देगा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले यह समझते हैं यह फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, इस फॉर्म को कैसे भरेंगे और यह फॉर्म आपको कहां पे सबमिट करना होगा। तो एक एक करके सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सबसे पहले आप इस फॉर्म को सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये फॉर्म देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल सरेंडर ऑफ सीएससी आईडी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ब्लॉक लेटर में भरना है। आपको सबसे पहले अपनी सीएससी आईडी डालनी है, उसके बाद आपका नाम है, बीएलई का जो भी नाम है वो डालना है और अपना स्टेट का नाम डालना है। सामने ये स्टेट के सामने डालना है आपको। पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। रीजन मेंशन करना है कि आप क्यों बंद कर रहे हो अपने सेंटर को, वो आपको लिखना है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे आईडी प्रूफ के लिए, जैसे आप पैन कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है, और आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिए उनमें से एक आपको लगा देना है, जो भी आपके पास हो वो लगा दीजिए। अब इनकी टर्म एंड कंडीशन को पढ़िए। पहली कंडीशन दी है कि अगर आपकी सीएससी आईडी आप बंद करा देते हैं, ब्लॉक करा देते हैं या डिलीट करा देते हैं तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दूसरा दिया हुआ है कि कोई भी सीएससी की सर्विस को आप यूज नहीं कर पाएंगे। और तीसरी लिखी है कि आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस होगा वो बाकी का आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आपका चौथा है कि आपका इस सर्विस से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, मतलब आप सीएससी से कोई भी आपका कनेक्शन नहीं है। और पांचवा है कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो लीगल एक्शन बाद में भी आपके खिलाफ लिया जा सकता है। आपको ये टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है जिनको आप मान रहे हो, ये पांचों कंडीशन को। उसके बाद बीएलई को अपने सिग्नेचर करनी है और यहाँ पे सिग्नेचर मैं कर देता हूँ। और उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के या स्टेट मैनेजर का नाम डालना है और डेट डालनी है, किस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं। और ये फॉर्म अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और स्टेट मैनेजर को सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, या आप फिजिकली उनके पास जाके दे के आ सकते हैं। उनको देने के बाद आपकी सीएससी आईडी परमानेंटली ब्लॉक या बंद कर दी जाएगी।